बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो यूनिट 3 का बी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मेथिल वाइनिल कीटोन। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं इसी यूनिट का नया टॉपिक ईथर एंड इपॉक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बेसिकली बात मैं बता देता हूं। अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। देखो, हमने जो यूनिट सेकंड शुरू की उसमें अल्कोहल पढ़ा। अल्कोहल में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद बी पोर्शन में पढ़ा हमने फिनॉल्स। यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई। यूनिट 3 में हमने एल्डिहाइड्स में बी पोर्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स फिनिश हो गए। आज हम इसी यूनिट का ए पोर्शन जो ईथर एंड इपॉक्साइड है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं ईथर। तो डियर स्टूडेंट्स, ईथर के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा था। ईथर एक टॉपिक आता था 12th क्लास में। तो आप बताइए, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको किससे डिनोटेड करते हैं। अपने पास OO, यहाँ क्या जुड़ेगा, एल्किल समूह R, यहाँ क्या जुड़ेगा, एल्किल समूह R। समझ रहे हो। अब देखो, मान लीजिए अपने पास अल्कोहल है, यहाँ लिखेंगे अल्कोहल ROH, और यहाँ लिखेंगे अल्कोहल ROH, ठीक है। इसको गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो यहां से क्या रिमूव हो जाता है, H2O। क्या रिमूव हो जाता है, H2O। और किसका फॉर्मेशन होता है, ROR। समझ गए। अब देखो, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, ईथर एक जल का एनहाइड्राइड है। ईथर एक जल का एनहाइड्राइड है। मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ईथर एक जल का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड है। ईथर क्या है, जल का एनहाइड्राइड है। क्योंकि जल का एनहाइड्राइड बना तभी ईथर का फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, ये ईथर में ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। लोन पेयर की वजह से इसमें बॉन्ड एंगल का मान 180 डिग्री नहीं होता है। बॉन्ड इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि इसमें देखो, ये लोन पेयर इस पे दबाव डालेंगे, यहां दबाव डाल रहे हैं भाई, यहाँ R है, यहाँ R है, और बॉन्ड एंगल का मान कितना हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। वैसे बेसिकली बॉन्ड एंगल जो इसका ना, रियल जो बॉन्ड एंगल देखें वो 111 डिग्री है। कितना है, 111 डिग्री। नियम के अनुसार तो 111 डिग्री है इसका, बट 120 डिग्री की तरह इसका दिख रहा है बॉन्ड एंगल। समझ गए। और संकर्ण इसमें कौन सा है स्टूडेंट्स, संकर्ण इसमें sp3 है। कौन सा संकर्ण है, sp3 संकर्ण, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, आप कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, क्या कारण है कि H2O में sp3 संकरण है, बट बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 28 मिनट है। परंतु या बट ईथर में sp3 संकरण होते हुए भी बॉन्ड एंगल 111 डिग्री है। ये क्वेश्चन आता है भाई, sp3 संकरण है, इसमें 104 डिग्री है, इसमें 111 डिग्री है। देखें स्टूडेंट्स, दोनों को स्ट्रक्चर बना रहा हूं और दोनों के अपन कंपैरिजन करेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये ईथर है,
यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। समझ गए। अब 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ पर जो आपका संकरण है वो कौन सा है, sp3, और बॉन्ड एंगल कितना है 104 डिग्री, और आगे 45 मिनट्स। इसमें देखो बॉन्ड एंगल कितना है 111 डिग्री, संकरण कौन सा है sp3। समझ गए। बट sp3 होते हुए भी इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है, ये रीजन अपन को बताना है। तो इसका रीजन देखो स्टूडेंट्स क्या है, 2 बल्कि ग्रुप। आंसर में क्या लिखेंगे, ईथर में 2 बल्कि ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बल्कि ग्रुप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्सन कम हो जाता है एवं बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन है। ईथर में 2 बल्कि ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोन पे रिपल्सन कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स। बट वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ नहीं। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से लोन पे रिपल्सन बढ़ जाता है और बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पे, फिर किस में होता है, लोन पे, बॉन्ड पे, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पे और बॉन्ड पे। ये बात आपने पढ़ी होगी VSEPR थ्योरी। किस में पढ़ी है, VSEPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और आगे अपन आजकल टी भी लिख देते हैं, VSEPRT। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये था इसका रीजन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें ईथर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ईथर। टाइप्स ऑफ ईथर में देखें स्टूडेंट्स, ईथर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। एक तो होती है सममित ईथर और दूसरी क्या होती है, असममित ईथर। यहां लिखेंगे ईथर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो लिखेंगे सिमेट्रिकल और दूसरी क्या लिखेंगे, एसिमेट्रिकल। या लिखेंगे सममित ईथर और दूसरी क्या लिखेंगे, असममित ईथर। असममित एक तो सममित ईथर, एक होती है असममित ईथर। लिखेंगे इक्वल ग्रुप और इसमें क्या लिखेंगे, अनइक्वल ग्रुप। समझ गए अभी। इसमें क्या लिखेंगे, इक्वल ग्रुप, और इसमें क्या लिखेंगे, अनइक्वल ग्रुप। सपोज दैट CH3OCH3। तो देखो इसमें इक्वल ग्रुप है तो इसका नाम क्या है, डाई मेथिल ईथर। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल ईथर। इक्वल ग्रुप है। इसमें देखें n इक्वल, सपोज दैट इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 और आगे लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे CH3। n इक्वल है, देखो n इक्वल है ना, इसको क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल और आगे क्या लिखेंगे, ईथर। एथिल मेथिल ईथर। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, एथिल मेथिल ईथर। अब देखो इसमें तो इक्वल आएंगे और इसमें क्या आएंगे, अनइक्वल।
ठीक है भाई, ये थे ईथर दो प्रकार की, सिमेट्रिकल और एनसिमेट्रिकल। समझ गए स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, या हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का अपन नामांकन करने जा रहे हैं, तो ईथर का नामांकन स्टूडेंट्स दो पत्तियों में किया जाता है। कौन कौन सी पत्ती में करेंगे? एक तो सामान्य पत्ती, सामान्य मेथड्स, और दूसरा आईयूपीएससी मेथड्स, आईयूपीएससी मेथड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सामान्य पत्ती को देखेंगे, सबसे पहले अपन किसको देखेंगे? सामान्य पत्ती को। तो सामान्य पत्ती में ईथर का नामांकन करते समय यदि ईथर सम्मित है, यदि ईथर सम्मित है तो उसको क्या लिखा जाता है? डाई एल्किल ईथर के रूप में लिखा जाता है। यदि ईथर सम्मित है तो क्या लिखा जाता है? डाई एल्किल ईथर के रूप में लिखा जाता है। बट यदि ईथर असम्मित है तो उसको किसके रूप में लिखा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है और बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है, और अंत में क्या लिख देते हैं? ईथर। देखना स्टूडेंट्स, देखो भाई यहां पर मैंने क्या बताया अभी। सपोज दैट मैं ये कंपाउंड लिख देता हूं CH3OCH3, ये अपने पास एक ईथर है और सम्मित है। सम्मित ईथर को क्या लिखेंगे? डाई मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे? ईथर। क्या लिखेंगे? डाई मेथिल ईथर। समझ गए भी? अब जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं C2H5 फिर OC2H5, तो ये भी सिमेट्रिकल है, तो इसको क्या लिखेंगे? डाई एथिल, और आगे क्या लिखेंगे? ईथर, डाई एथिल ईथर। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो सम्मित की बात होगी। असम्मित की बात करें तो असम्मित में CH3OC2H5 ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अपन क्या लिखेंगे? एथिल, और आगे क्या लिखें? मेथिल, और फिर क्या लिखें? ईथर। एथिल मेथिल ईथर। क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल ईथर। समझ गए स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख देता हूं CH3CH2, आगे लिख देंगे O, फिर लिखेंगे CH, फिर लिखेंगे CH3, और यहां लिख देंगे CH3। तो देखो इसका सामान्य पत्ती में नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। देखना भी, यहां लिखेंगे एथिल, और आगे क्या लिखेंगे? आइसो, और फिर क्या लिखेंगे? प्रोपिल, और फिर क्या लिखेंगे? ईथर। एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो देखो ये एथिल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपिल है, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया? एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी सामान्य पत्ती। कौन सी पत्ती है ये? सामान्य पत्ती। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब उसके बाद में दूसरी पत्ती अपन पढ़ने जा रहे हैं, आईयूपीएससी पत्ती। कौन सी पत्ती पढ़ने जा रहे हैं? आईयूपीएससी पत्ती। हेडिंग डाले आईयूपीएससी पत्ती, आईयूपीएससी पद्धति या आईयूपीएससी मेथड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें आईयूपीएससी मेथड से। तो आईयूपीएससी मेथड्स अपनाते समय अपन क्या करेंगे? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, इस पत्ती में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। देखें स्टूडेंट्स, सपोज दैट CH3OCH3 अपने पास एक कंपाउंड है CH3OCH3। अब इसको अपन क्या लिखेंगे? ये देखो मेथिल ग्रुप पर ये ऑक्सीजन है, ये मेथिल, ये ऑक्सीजन, किसी को भी ले सकते हैं सिमेट्रिकल में। तो अपन क्या लिखेंगे? मेथोक्सी मेथेन। यहां लिखेंगे मेथोक्सी
मेथेन, क्या लिखेंगे, मेथोक्सीमेथेन। समझ गए भी, क्या नाम था इसका, मेथोक्सीमेथेन। बट ये कंपाउंड ऐसे लिख दें CH3 CH2O CH3, तब देखो कैसे करना पड़ेगा, छोटी एल्किल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, छोटी एल्किल को ऑक्सीजन के साथ, और बड़ी एल्किल को एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो छोटी इसमें कौन सी है, मेथिल ग्रुप, बड़ी कौन सी है, एथिल ग्रुप। तो अपन क्या लिखेंगे, मेथोक्सी, और आगे क्या लिखेंगे, मेथोक्सी के बाद में एथेन, मेथोक्सी एथेन, क्या लिखेंगे, मेथोक्सी एथेन। समझ गए स्टूडेंट्स, ये मेथोक्सी ग्रुप है और ये क्या है, एथेन। कोई दिक्कत, सपोज दैट एक क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 और आगे क्या लिखे O, यहां लिखे CH, यहां लिखे CH3 और यहां लिखे CH3, इसका IUPAC नाम कीजिए, क्वेश्चन आ जाए। तो IUPAC नाम करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखें छोटा ग्रुप कौन सा है, ये छोटा ग्रुप है, ये कौन सा है, ये बड़ा ग्रुप है, और इसमें ये मेथिल प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल प्रतिस्थापी। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे, एथोक्सी। अपन सबसे पहले तो इसका नामांकन 1 2, या फिर आप ऐसे लिख दें इसका 1 2 3, 2 नंबर पे आ रहा है, इथर कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी, और आगे क्या लिखेंगे, एथेन, सॉरी प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन, क्या लिखेंगे, 2 एथोक्सी प्रोपेन। यानी 2 नंबर पे एथोक्सी कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 एथोक्सी प्रोपेन। बट इसको ऐसे लिख दें, सपोज दैट CH3 CH2O और यहां लिखेंगे CH2 CH2 CH3, तब नंबरिंग 1 2 3, तब क्या लिखेंगे, 1 एथोक्सी प्रोपेन, 1 एथोक्सी, और आगे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, 1 एथोक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, तो ये था आपका IUPAC नामांकन। हमने क्या पढ़ा आज इस यूनिट के अंदर, सबसे पहले हमने पढ़ा था ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा था ईथर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और ईथर 2 कौन कौन से, सम्मित और असम्मित। फिर हमने इसका नामांकन कितने मेथड है, 2 मेथड है, सामान्य मेथड और IUPAC मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।